नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग जैकपॉट क्लास 9th का इंग्लिश का मॉडल पेपर देखने वाले हैं दोस्तों। और ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसा अगर आप पाँच सेट कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपका 99% चांस है कि आपका एग्जाम में ये लड़ेगा ही लड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो अभी तक आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको एक सबसे पहले एक पैसेज देखने को मिलता है जो बहुत ही आसान है, जिसका आपको पढ़ना है, आंसर देना है। ठीक है, तो पहला का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। द पैसेज इज अबाउट बिलो द गंगा रिवर। गंगा रिवर पर ये पैसेज जो है लिखा गया है। ठीक है, पहला का आपका आंसर होगा बी नंबर। चलिए दूसरा का आंसर देख लेते हैं। द रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहलाता है दोस्तों? डी नंबर इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। मतलब भागीरथी भी कहलाता है, अलकनंदा भी कहलाता है और जानवी भी कहलाता है। ठीक है, ये ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। मतलब 4 नंबर इसका डी, मतलब 2 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द रिवर गंगा इज वर्शिप एज, तो इसका आपका आंसर है दोस्तों मदर गंगा। हम लोग उसको माँ गंगा का बुलाते हैं ना इंडिया में, तो उसको मदर गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पूछते हैं मदर गंगा करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस। द रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस, तो आपका 4th नंबर का आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। डी नंबर जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगास बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ऑफ डैश, तो इसका आपका 5 नंबर का आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि इंडिया एंड बांग्लादेश। 5 का आपका इंडिया एंड बांग्लादेश होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंडिया और बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में जाकर बहता है, मतलब गिरता है। ठीक है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड होली इज, तो 6 का आपका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि स्केयर्ड। चलिए 7 नंबर दोस्तों, गंगा रिवर इज द सोर्स ऑफ इरिगेशन। द प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, ये किस सेंटेंस में, किस प्रीपोजिशन में? ठीक है, तो यहाँ पर आपको भरना है 7 नंबर का आपका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि डी नंबर ऑफ। ऑफ इसका प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्मॉलेस्ट इज, तो स्मॉलेस्ट का एंटोनिम कौन सा वर्ड होगा? तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर दोस्तों ए नंबर, यानी कि लार्जेस्ट। लार्जेस्ट जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये शेड खत्म होते हुए, और ये देखिए यहाँ पर आपको एक लेटर देखने को मिलता है, जो आपको 9 से 14 क्वेश्चन दिया हुआ लेटर है। ठीक है, जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, और ये लेटर जो है, ये लेटर जो है ये इनफॉर्मल है। तो अगर आपको दोस्तों पता नहीं है कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर किसको बोलते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं, वीडियोस अपलोडेड है। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो 9 से 14 यहाँ से पहले, तो 9 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि डियर। डियर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी कि परमिशन। परमिशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि सेंड। चलिए 13 नंबर का आपका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी कि नेसेसरी। 13 नंबर का आपका आंसर होगा डी नंबर, यानी कि नेसेसरी। ठीक है, और 14 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि लविंग। लविंग जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला है 15 नंबर है दोस्तों कि आई डैश न्यूज़पेपर एवरी डे, तो आई रीड होगा, यानी कि बी नंबर। 15 नंबर का आपका पहला आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि बी नंबर रीड होगा। ठीक है, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, मतलब मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। चलिए 16 नंबर देखते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ द पुलिस कॉट द थीफ इज, 16 नंबर का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि द थीफ वाज कॉट। द थीफ वाज कॉट। चलिए 17 नंबर देखते हैं दोस्तों। डैश एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि एन। एन एप्पल, ए ई आई यू भवल तो आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, क्योंकि ये एन एप्पल होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर है दोस्तों। एवरीवन एट द फेयर डैश लुकिंग फॉर मिसिंग
बॉय। तो 18 नंबर का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी कि वाज। एवरीवन एवरीवन एट द फेयर वाज लुकिंग द मिसिंग बॉय। चलिए 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है दोस्तों, इट इज अ वेरी डेंजरस टू एंटर द एनिमीज कैंप। तो इसका 19 नंबर का आपका आंसर होगा सी नंबर यानी कि इनटू। देखिए दोस्तों, इन और इनटू में फर्क देखिए। अगर मान लीजिए कि एक कुआं है जिसमें आप जाते हैं तो ये इनटू, ठीक है। एक रूम है जिसमें आप एंटर होगा मतलब घुस के जाते हैं तो इनटू है। अगर आप उसमें हैं, उस रूम में हैं, जैसे मैं अभी एक रूम में आपका वीडियो बना रहा हूँ, अपने स्टूडियो में अपना वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इन लगेगा क्योंकि मैं अपने स्टूडियो में, और मैं अगर घुस के जाता हूँ मतलब जिस वक्त मैं घुस रहा हूँ तो उसमें क्या लगेगा, इनटू लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, द मैन ड्रॉप्ड मी डैश माई पोजिशन। तो 20 का आपका आंसर होगा दोस्तों ऑफ यानी कि ऑफ। ऑफ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक इज। तो आपका 21 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी डी नंबर। डी नंबर, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, ठीक है। चलिए 22 है दोस्तों, बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। बेबीज का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 22 का बी नंबर, बेबीज क्राई, सी आर वाई, क्राई व्हेन दे आर हंग्री। बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, ठीक है। चलिए 20, और ये आपका देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। ये आपका जो है आपको क्वेश्चन आंसर दिया गया है जिसमें आपको चूज करके आंसर फिल करना है, ठीक है। चलिए ये 23 नंबर है, द गिवन लाइन्स आर फ्रॉम द पोयम। तो ये किस लाइन से है, तो आपको 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी कि अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, ठीक है। ये नॉर्थ लैंड, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ, ये इस चैप्टर से स्टोरी से लिया गया है, ठीक है। दिस लाइन्स आर कंपोज्ड बाय। तो 24 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर यानी कि ए नंबर, होइबे के लिए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए 25 नंबर है, द टू हुम डज हर रेफर इन द थर्ड लाइन। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, एन ओल्ड लेडी, ठीक है, थर्ड नंबर। चलिए 26 नंबर है दोस्तों, द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन। तो आपका 26 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी कि जियोग्राफी, भूगोल जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, भूगोल, जियोग्राफी को, ठीक है। चलिए 27 नंबर है दोस्तों, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपको 27 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर यानी कि एविलिजन ग्लेनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर है दोस्तों, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ विच थिंग सडन डिमांड एम्पिटी इन द मार्केट। तो आपको 29 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी कि टैमरिन सीड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर है दोस्तों, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक द हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। हियर द प्रेस कुड नॉट स्टमक मीन्स। तो यहाँ पर आपको 30 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी कि कुड नॉट टॉलरेट, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 देख लेते हैं, द रोड इज नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय। तो इसका 31 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी नंबर यानी कि रॉबर्ट फॉरेस्ट। दोस्तों द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विंस वाज। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर यानी कि संतोष यादव। हाँ, तो 33 नंबर तो रसूल बुक्स खान वाज बिस्मिल्लाह खान। तो ये कौन थे, 33 का आपका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर यानी कि ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी थे, ठीक है। चलिए 33 नंबर आपको है, आप समझ में आ गया होगा। 34 नंबर, द चाइल्ड वेंट टू द फेयर विथ हिज, किसके साथ गया था मेला में घूमने के लिए। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ए नंबर, पेरेंट्स के साथ, उसके मम्मी पापा के साथ गया था, फिर वो गुम हो गया था खिलौना लेने के चक्कर में, है ना, यही था कहानी। 35 नंबर दोस्तों, फ्रॉम whom had the grandfather bought टोटो। तो इसका आपका 35 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, अ टोंगा ड्राइवर, ठीक है, ये आपका करेक्ट। वो टोटो एक बंदर था ना, दादाजी उसको बहुत पसंद करते थे,
हु कुड वेवन एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोटिस। तो इसका आपका करेक्ट आंसर 30 का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि ईश्वरन। ईश्वरन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। बोथ द किंग आर द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ द फुलिश वेयर। तो 37 नंबर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि इडियट्स। इडियट्स। 38 नंबर दोस्तों, द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ। किसके पास का कवर था, मतलब 38 का करेक्ट आंसर दोस्तों ए नंबर, सिल्वर से वो पूरी तरह से कवर था, ठीक है। वो सिल्वर से पूरी तरह से कवर था। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं। व्हाट वाज व्हाट वाज बहरामेंस ड्रीम। बहरामेंस का क्या ड्रीम था, ठीक है। 39 का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों ए नंबर, टू पेंट अ मास्टरपीस, ठीक है। टू पेंट अ मास्टरपीस उसका ड्रीम था। और 40 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड प्रशांत कंस्टेंटली यूज टू लोकल द रोड। तो 40 का आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी कि स्टिक। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप काम के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों इस चैनल पर आपको बता दूं कि क्लास 8 से 10 तक का वीडियो अपलोडेड होते रहता है। तो आप लोग के फ्रेंड्स हैं 8 से 10 तक, तो उनको भी वीडियो चैनल शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।